बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात अव्वल के तमाम तलबा व तलबात को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 7 पर है। इससे पहले मैं आपको 3 सबक हमारे पूरे हो चुके हैं, इनकी वर्किंग के साथ, इसकी मश्क के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपने सुन लिया होगा और स्कूल से इन तमाम असबाक का काम ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो बहुत जल्द आके आप स्कूल से ले लीजिए और काम को करके जमा कराएंगे। अब हम आते हैं सबक नंबर 4, सुबह होती है। जैसा कि इस सबक के नाम से वाज़ेह है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सुबह के बारे में, कि सुबह किस तरह होती है। आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि जब रात होती है तो रात को हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाए और रात आराम के लिए बनाएंगे। तो रात के बाद क्या आती है, सुबह आती है। तो सुबह किस तरह होती है, इसमें इस चैप्टर में पूरा लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट पैराग्राफ बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। हर रात के बाद सुबह होती है, अंधेरा दूर हो जाता है, उजाला फैल जाता है, मशरिक से सूरज निकल आता है, उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊंचा होता जाता है, रोशनी और गर्मी बढ़ती जाती है। चीज़ों के लंबे लंबे साए मगरिब की तरफ होते हैं, सूरज ऊंचा होता जाता है, लंबे साए घटते जाते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हर दुनिया में हर रात के बाद क्या आती है, सुबह होती है। जब आप रात को सो जाते हैं तो आप कब उठते हैं, जब आप उठते हैं तो क्या हो चुकी होती है, सुबह हो चुकी होती है। सुबह के वक्त क्या होता है, जो रात का अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है, उजाला फैल जाता है। सूरज निकलने से क्या होता है, अंधेरा दूर हो गया और रोशनी, उजाला माने रोशनी, हर तरफ फैल जाती है। रोशनी का फैलना क्या बताता है हमें कि सुबह हो गई है। मशरिक से सूरज निकल आता है। आप सबको पता है कि सूरज कहाँ से तुलू होता है, मशरिक से तुलू होता है। इसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊंचा होता जाता है। ऊंचा होता जाएगा मतलब निकलता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो निकलता रहता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। जब बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है तो क्या होता है, रोशनी और तेज़ हो जाती है। पहले शुरू में इसकी रोशनी थोड़ी हल्की होती है, जब सूरज बढ़ता है, बड़ा होता है, बाहर निकलता है तो रोशनी में तेज़ी आ जाती है और साथ साथ क्या बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है वैसे वैसे रोशनी बढ़ेगी, धूप फैलेगी और गर्मी में इजाफा होता जाएगा। इससे क्या होता है कि चीज़ों के जो साए होते हैं वो मगरिब की तरफ होते हैं। आपने देखा होगा जब आप रोशनी में चलते हैं तो दुनिया में हर चीज़ का साया बनता है, चीज़ों का साया, इंसानों का साया। तो साया कहाँ पे बनते हैं, रोशनी में बनते हैं। देखिए अभी भी आप देख रहे होंगे किताब में कि मैंने पेंसिल ली हुई है, तो रोशनी इसमें आ रही है। तो रोशनी से क्या हो रहा है, पेंसिल का भी साया बन रहा है। तो रोशनी से क्या चीज़ फैलती है, साए फैलते हैं। और ये जो साए जो होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, मगरिब की तरफ लंबे होते हैं। सूरज ऊंचा होता जाता है, जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ऊंचा मतलब फैलता जाता है, निकलता जाता है। तो लंबे साए जो होते हैं वो घटते जाते हैं। शुरू में साए लंबे होते हैं, सूरज ऊंचा होता है तो साए में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। घटते हैं मतलब कम हो जाते हैं। अब जैसे जैसे साए घटते जाते हैं तो फिर आगे का वक्त लिखा हुआ है वो क्या होता है, जब साए घट गए तो लो दोपहर हो गई। किसका टाइम हो जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है। सूरज सर पर आ गया, धूप तेज हो गई, साए घटते घटते पैरों तले आ गए। गर्मियों की दोपहर बहुत गर्म होती है,
परिंदे और जानवर साए में आ जाते हैं। लोग घरों में या दरख्तों के साए में जा बैठते हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि जब साए, लंबे साए जो होते हैं जो घट जाते हैं, तो किस चीज़ का वक्त आ जाता है? दोपहर का वक्त हो जाता है। सूरज सर पर जब आ जाता है, पूरा निकल आता है, तो धूप की तेज़ी में इजाफा हो जाता है। जो हमारे साए होते हैं वो घटते घटते क्या होते हैं, मतलब कम होते होते पैरों तले, मतलब पैरों के नीचे आ जाते हैं। इतने कम हो जाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे आने लगते हैं छोटे होकर। आप सबको पता है जो गर्मियों की जो दोपहर होती है वो बहुत गर्म होती है। जाहिर है जब सूरज सर पर आ जाएगा, सूरज पूरा निकल आएगा, उसकी तपिश ज़्यादा होगी, तो दोपहर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। परिंदे और जानवर साए में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं साए में? क्योंकि वो बहुत गर्मी से, सूरज की तपिश से बचना चाहते हैं। जिस तरह हम इंसान अपने घरों में रहते हैं सूरज की तपिश से बचने के लिए, इसी तरह परिंदे और जानवर भी जानदार हैं, तो इनको भी साए की ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसकी गर्मी, इसकी तपिश से बचने के लिए कहाँ आ जाते हैं? साए का सहारा लेते हैं और साए में आके बैठते हैं। लोग घरों में, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग घरों में रहते हैं, और या अगर बाहर निकले हों, किसी काम से जा रहे हैं, जैसे आपके अब्बू हैं ऑफिस जा रहे हैं या अम्मी घर से बाहर किसी काम से जा रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में जा बैठते हैं। क्यों जा बैठते हैं? कि हम धूप की तपिश से बच जाएं, धूप की गर्मी से बच जाएं। तो दरख्त जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम सबको चाहिए कि हम दरख्त लगाएं और दरख्तों की हिफाजत करें। तो दरख्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े पौधे जो होते हैं वो बड़ा हो जाता है दरख्त, तो ज़ाहिर है वो साया भी ज़्यादा फैलाएगा। तो लोग थोड़ी देर धूप की गर्मी से बचने के लिए जो कि बाहर निकले होते हैं, तो किसके साए में आ जाते हैं? दरख्तों के साए में आ जाते हैं। वो ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दोपहर के वक्त क्या चीज़ तेज़ हो जाती है, हम किस तरह से धूप से बचने के लिए क्या करते हैं। नीचे वाला पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है सबक का, अब सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगा, सिपहर हो गई। सिपहर का वक्त जो होता है वो 4 बजे का वक्त होता है, 3-4 बजे का वक्त। जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगता है तो किसका वक्त हो जाता है? सिपहर का, मतलब दोपहर का आधा वक्त गुजर जाने को सिपहर कहते हैं। साए मशरिक की तरफ बढ़ने लगे। साए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ बढ़ने लगते हैं? मशरिक की सिमत आने लगते हैं। असर की नमाज का वक्त हो गया। अब जब शाम ढलने लगती है तो किसकी नमाज का वक्त हो जाता है? असर की नमाज का वक्त हो जाता है। और सूरज ढलता गया। जब असर का वक्त होता है तो आपने देखा होगा कि आधी रोशनी, कम से कम आधी रोशनी या आधा सूरज डूब चुका हो चुका होता है, सूरज ढल चुका होता है। तो हमें किस वक्त से अंदाज़ा होता है कि आधा सूरज ढल गया? असर के वक्त। अब जो बाकी सूरज रह जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब के वक्त तक मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। लेकिन जब सूरज ढलता गया, असर का वक्त आ गया, साए बढ़ने लगे। साए बढ़ने लगते हैं, जब रात होती है तो साए जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है, साए लंबे होने लगते हैं। असर की नमाज़ पढ़ी गई। जब हम लोग सब असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो क्या कम हो जाती है? गर्मी कम होने लगती है। गर्मी कम क्यों होने लगती है? क्योंकि सूरज आधे से ज़्यादा असर के वक्त गुरूब हो जाता है, ढल जाता है। तो दिन की जो दिन भर तपिश थी, जो गर्मी थी, उसमें कमी आ जाती है। धूप जर्द हो गई। जर्द हो गई मतलब हल्की हो जाती है। जब गर्मी कम होने लगी तो धूप में भी कमी आई और धूप जर्द हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की हो गई और गर्मी ने थोड़ा सुकून का सांस लिया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज मगरिब में डूब गया। जब गर्मी कम हो गई, असर की नमाज हो गई, सूरज ढल गया, गर्मी कम होने लगी, धूप जर्द हो गई, तो सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में जाकर डूब जाता है। आप सबको पता है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में
डूब जाता है। देखिए सुबह हुई तो सुबह हुई किससे? सूरज के निकलने से। रात कब आती है? जब सूरज डूब जाता है। और सूरज कब डूबता है? सूरज मगरिब के वक्त में डूब जाता है। जमात अव्वल का ये सबक सुबह होती है, जो कि हमने पढ़ा कि सुबह किस तरह होती है। जब सुबह होती है तो रोशनी फैल जाती है, रोशनी बढ़ती है तो गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है तो चीज़ों के साए बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोपहर का वक्त आ जाता है, दोपहर का वक्त आया तो धूप तेज़ हो जाती है, साए घटते हैं। गर्मियों की दोपहर आपको पता है लंबी होती है, परिंदों और जानवर साए में आ जाते हैं, लोग घरों में और दरख्तों के साए में जा बैठते हैं। जब असर का वक्त आता है सूरज ढलने लगता है, साए बढ़ते रहते हैं और गर्मी कम हो जाती है, धूप जर्द होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सूरज जो सुबह निकला था वो मगरिब के वक्त डूब गया। तो हमने पूरी कहानी पढ़ी इसकी कि सुबह किस तरह होती है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होते होते मगरिब के वक्त किस तरह से डूब जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इस सबक की मश्क करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 8 पर है। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत जल्द आपको इस सबक का काम प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बताया जाएगा SMS और WhatsApp मैसेज के ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।